इजरायल और हमास के युद्ध का आज 17वां दिन। इजरायल ने हमास के ठिकानों को एक बार फिर टारगेट किया। इजरायल ने गाजा में जमीनी हमले को लेकर अभी नहीं किया कोई फैसला। गाजा बॉर्डर पर तैनात है इजरायल की टैंक। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गाजा में अब तक 4,651 लोगों की मौत, 14,000 से ज्यादा लोग जख्मी। इजरायल ने हमास के डिप्टी कमांडर को ढेर करने का दावा किया। फायर ब्रिगेड और तोपखाने का जिम्मा था। इजरायली सेना ने लिबनान में किया हमला। इजरायल पर रॉकेट हमले की थी हिजबुल्लाह की तैयारी। इजरायल डिफेंस फोर्सेस का हमास को लेकर बड़ा दावा। गाजा में बच्चों के स्कूल, मस्जिद और यूएन बिल्डिंग के करीब बनाए रॉकेट लॉन्चिंग पैड। इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने हमास के ठिकानों की एरियल तस्वीरें जारी की। हमास पर जानबूझकर इजरायली नागरिकों पर रॉकेट हमले का आरोप लगाया। इजरायल डिफेंस फोर्सेस आज विदेशी पत्रकारों के लिए करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बिना एडिट की तस्वीर दिखाएगी। इजरायल ने रविवार को गाजा में मानवीय मदद की दूसरी खेप जाने का दावा किया। मिस्र के मीडिया ने 17 ट्रक दाखिल होने की बात कही। यूएन की एजेंसी का मदद पहुंचने से इनकार। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने तेल अवीव के कीरिया में वॉर कैबिनेट के साथ बैठक की। सुरक्षा प्रबंधन संभाल रहे अधिकारियों के साथ सिक्योरिटी असेसमेंट किया। लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सैनिकों से मिले बेंजामिन नेतन्याहू, कहा जंग में शामिल होना हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी गलती होगी। बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्रांस के राष्ट्रपति और स्पेन के पीएम समेत कई नेताओं से बातचीत की। इजरायल का समर्थन का शुक्रिया अदा किया। इजरायल के हमले को लेकर फिर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, इजरायल को अपनी रक्षा का अधिकार है। भारत ने इजिप्ट के रास्ते फलस्तीन को भेजी मदद। 6.5 टन मेडिकल, 32 टन डिजास्टर रिलीफ मटेरियल भेजा। इजरायल से 3 नेपाली छात्रों के शव काठमांडू लाए गए। हमास के हमले में गई थी जान। ऑपरेशन अजय के तहत छठी फ्लाइट इजरायल में फंसे भारतीयों को लेकर पहुंची दिल्ली। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने रिसीव किया। फ्लाइट में 2 नेपाली नागरिकों समेत 143 मुसाफिर थे। वापस लौटने की दिखी खुशी। फग्गन सिंह कुलस्ते का बयान, बोले मुझे खुशी है कि इन लोगों का स्वागत करने का मुझे मौका मिला। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में इजरायल के खिलाफ आज करेंगे जनसभा। सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया है। राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। प्रताप सिंह खाचरियावास को सिविल लाइन से टिकट मिला। झुंझुनू से विजेंद्र सिंह ओला, सिरोही से संयम लोढ़ा को टिकट। दौसा से मुरारी लाल मीणा मैदान में उतारे गए। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में प्रदेश के मंत्री महेश जोशी और शांति धारीवाल का नाम शामिल नहीं है। हालांकि इनकी सीटों का ऐलान होना अभी बाकी है। कांग्रेस ने अब तक 200 में से 76 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय किए हैं। पहली लिस्ट में 33 उम्मीदवारों का नाम किया गया था। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने जताई चुनाव लड़ने की इच्छा। राजस्थान के राजसमंद में बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़। दीप्ति किरण माहेश्वरी को टिकट देने पर जताया विरोध। राजस्थान के सांगनेर में भी बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन हुआ। अशोक लाहोटी का टिकट कटने से कार्यकर्ता नाराज दिखे। चित्तौड़गढ़ में सड़क पर उतरे मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह के समर्थक। हाईकमान से फैसले पर पुनर्विचार की मांग की। बीजेपी ने चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान सिंह का टिकट काट दिया है। भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी को बनाया उम्मीदवार। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज 2 दिन के दौरे पर पहुंचेंगे जोधपुर। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह का दावा, राजस्थान में बीजेपी जीतेगी। अगले 20 से 25 साल कांग्रेस की वापसी नहीं होगी। राजस्थान बीजेपी चीफ सीपी जोशी ने प्रियंका गांधी को दिया चैलेंज, कहा अपने सीएम कैंडिडेट का ऐलान करें। विद्याधर नगर से बीजेपी उम्मीदवार दिया कुमारी का बयान, विपक्षी दलों के सनातन पर दिए बयान बर्दाश्त नहीं। दिया कुमारी ने जताई इच्छा, कहा हम चाहते हैं कि राजस्थान में राम राज्य हो, कीचड़ में ही कमल खिलता है। राजस्थान के भट्टा बस्ती में ओवैसी का कांग्रेस बीजेपी पर हमला, सत्ता से दूर रखने के लिए अपील की। कहा 2024 में मोदी के विरोध में देश भर में जाऊंगा। एमपी में टिकट बंटवारे के बाद असंतुष्टों को मनाने की कोशिश तेज हुई। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने आज बुलाई बैठक। भोपाल के कांग्रेस दफ्तर में प्रदर्शन। निवाड़ी सीट की दावेदारी रोशनी यादव ने जताई नाराजगी। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, राजस्थान एमपी समेत 5 राज्यों में कांग्रेस चुनाव जीत रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, कांग्रेस ने हमेशा पिछड़े वर्ग का विरोध किया। एमपी की जनता सिखाएगी सबक। सपा के साथ सीट शेयरिंग नहीं होने पर बोले कमलनाथ, हमने पूरी कोशिश की लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने। कमलनाथ ने कहा सपा के साथ सीटों की संख्या नहीं बल्कि किस सीट पर चुनाव लड़ेगी ये मुद्दा था। कमलनाथ के बयान पर बोले सपा नेता रामगोपाल यादव, वो मेरे दोस्त हैं, उनसे कुछ नहीं कहूंगा।
कमलनाथ पर बोले सीएम शिवराज, उन्होंने इंडिया अलायंस का सत्यानाश कर दिया है। कांग्रेस पर बरसे सीएम शिवराज, कहा बीजेपी काम कर रही है और कांग्रेस ने झूठ की दुकान खोली है। एमपी के सिवनी में बोले कमलनाथ, शिवराज सरकार में चौपट राज्य बना एमपी। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। बैकुंठपुर से अंबिका सिंह देव को टिकट, महासमुंद से रश्मि चंद्राकर, रायपुर सिटी नॉर्थ से कुलदीप जुनेजा को टिकट, धमतरी से ओमकार साहू को मैदान में उतारा गया। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की पहली लिस्ट में 30 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, दूसरी लिस्ट में 53 उम्मीदवारों के नाम। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बोले, बीजेपी सिर्फ धमकी भरी भाषा बोल रही है, ये नहीं बता रही कि जनता के लिए क्या करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, भाजपा की नीयत है छत्तीसगढ़ की सारी खदान और फैक्ट्रियों को अडानी को दे दिया जाए। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर जारी की चौथी लिस्ट, 12 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी का फैसला, यूपी अध्यक्ष सभाजीत सिंह और महासचिव दिनेश पटेल को 6 महीने का एक्सटेंशन दिया। सियाचिन में शहीद हुए अग्निवीर लक्ष्मण को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा। भारत के नायकों का अपमान करने के लिए बनाई गई है अग्निवीर योजना। राहुल गांधी ने शहीद की तस्वीर के साथ एक्स अकाउंट पर लिखा, शहीद जवान को कोई ग्रेच्युटी नहीं, अन्य सैन्य सुविधा नहीं और परिवार को कोई पेंशन नहीं। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने आरोप को गैर जिम्मेदाराना बताया, कहा फर्जी खबरें फैलाना बंद करें। अमित मालवीय ने कहा, अग्निवीर लक्ष्मण ने सेवा के दौरान अपने प्राण दिए हैं, इसलिए परिवार युद्ध हताहत के रूप में मिलने वाली सुविधाओं का हकदार है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा खत, कहा ब्यूरोक्रेसी और आर्म्ड फोर्सेस को राजनीति से दूर रखें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकारी अधिकारियों को रथ प्रभारी बनाए जाने को नियम के खिलाफ बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश में पीएम मोदी के खिलाफ बन रहा है माहौल, इसलिए प्रचार के नए नए तरीके तलाश कर रहे हैं। नित्यानंद राय ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा अब बिहार की जनता उनके साथ नहीं, राजनीति में वो साइडलाइन हो चुके हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का बयान, मुस्लिम समुदाय भी पिछड़ा हुआ है, उन्हें आरक्षण दिया जाए। जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया, 2 आतंकियों को ढेर कर दिया, हथियार भी बरामद हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जताई उम्मीद, कनाडा से संबंध जल्द बहाल होंगे, फिलहाल रिश्तों में तल्खी है। हरियाणा के करनाल में किसानों ने जलाई पराली, सीएम खट्टर की अपील नहीं मानी। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंची, रविवार को AQI का लेवल 306 पर पहुंच गया। पठानकोट में बोले धीरेन्द्र शास्त्री, भारत रघुवर का देश है, बाबर का नहीं, पंजाब संतों और वीरों की भूमि है। धीरेन्द्र शास्त्री की दो चूक, धर्म परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए उपद्रवियों और विदेशी शक्तियों पर सख्ती जरूरी है। मराठी युवक की आत्महत्या पर बोले कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण, मराठा आरक्षण पर सरकार फैसला जल्द करे। मराठा समाज की युवाओं से सीएम शिंदे की अपील, सुसाइड जैसे कदम ना उठाएं, अपने परिवार के बारे में सोचें युवा। तमिलनाडु में बीजेपी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी पर बोले के अन्नामलाई, दुष्ट शक्ति है डीएमके, इसे हटाना होगा। नीट के खिलाफ डीएमके के सिग्नेचर कैंपेन पर बोले अन्नामलाई, वो राजनीति को सिनेमा समझते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, डॉक्टर विक्रम पर हिंदू देवी देवताओं के अपमानजनक टिप्पणी का आरोप है। कोलकाता के उल्टा डांगा में आवासीय बिल्डिंग में लगी आग, धू-धू कर उठी लपटें। आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, लोग अपने घरों से बाहर निकले। काफी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया, हादसे की वजहों की जांच की जा रही है। लखनऊ में दिखा रफ्तार का कहर, डीसीपी यातायात कार्यालय के ठीक सामने हुआ सड़क हादसा, आधा दर्जन गाड़ियां एक साथ टकरा गई। सड़क हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं लगी है। मुख्यमंत्री आवास से चंद कदम पहले आपस में ये गाड़ियां टकराई हैं। हादसे की वजह से आधा दर्जन गाड़ियों को नुकसान हुआ है, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पंजाब के तरन तारण में बीएसएफ और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन, हेरोइन और ड्रोन बरामद हुआ। फिरोजपुर में भी पाकिस्तान की साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया है। मुंबई के मरीन लाइन्स स्टेशन पर लोकल ट्रेन के कोच अलग हुए, स्टेशन पर एंट्री के वक्त यह हादसा हुआ। शारदीय नवरात्रि की महानवमी है आज, 9वें दिन देवी के 9वें स्वरूप की पूजा हो रही है। मंदिरों और पंडालों में पूजा पाठ का आयोजन हो रहा है।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के अंगुल में दुर्गा पंडालों का दौरा किया, मां दुर्गा की पूजा की। सूरत के इच्छानाथ महादेव पुलिस परिवार की तरफ से गरबा का आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इंदौर में हिंद रक्षक ने दीपावली गरबा का आयोजन किया, दशहरा मैदान में उमड़ी भी। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महाअष्टमी पर मां काली के मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना में शामिल हुए। सूरत के उमिया धाम मंदिर में महाअष्टमी के मौके पर महाआरती हुई, कैमरे में कैद हुआ भव्य नजारा। मुंबई में महाअष्टमी के मौके पर महिलाओं ने किया धनुची डांस, लोगों का उमड़ा हुजूम। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे फूलबाग के मानस भवन, नवरात्रि के मौके पर अष्टमी की पूजा में शामिल हुए। वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच होगी टक्कर, चेन्नई में दोनों टीमों के बीच होगी भिड़ंत, दोपहर 2 बजे शुरू होगा मैच। वर्ल्ड कप में 20 साल बाद भारत ने न्यूजीलैंड को हराया, 4 विकेट से जीत दर्ज की। पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर पहुंचा भारत, न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर खिसका। मोहम्मद शमी और विराट कोहली रहे जीत के हीरो, मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए, प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 273 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत ने 48 ओवर में 274 रन का टारगेट हासिल कर लिया। वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के पिछले मैचों में प्लेइंग 11 से बाहर रहने पर बोले शमी, अगर टीम अच्छा कर रही है तो मुझे बाहर बैठने में कोई मुश्किल नहीं। भारत से हार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने कहा, आखिरी 10 ओवर में पूरा फायदा नहीं उठा पाए। घने कोहरे की वजह से भारतीय पारी के दौरान 20 मिनट तक रुका रहा खेल, खिलाड़ियों को हो रही थी दिक्कत।